सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। अभी जो हम समझाने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा। अभी हम आपको क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन गति का एक शॉर्ट वीडियो देने जा रहे हैं। एकदम इसे हम बोल सकते हैं आप कि रैपिड फायर नाउन या फिर कह सकते हैं शॉर्ट में आपका रिवीजन। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन कह सकते हैं आप, वन शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, ये समझ सकते हैं एक ब्रह्मास्त्र चलने वाला है आपके लिए इस चैप्टर का। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, एकदम बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ जी जी जी। देखिए, सबसे पहले मोशन की बात करते हैं। चैप्टर का नेम मोशन क्या होता है? मोशन को हिंदी में गति कहते हैं बेटा। कोई भी वस्तु, दो चीज होती है, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। एक होता है रेस्ट, दूसरा होता है मोशन। अगर मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो प्लीज वीडियो में उसे स्लो मोड में जाए, मतलब 1:1 के करके और देख लें आप। ठीक है, अब देखिए जरा, रेस्ट का मतलब होता है रुकी हुई और मोशन का मतलब होता है गति। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगी या गति में होगी। तो हम इस चैप्टर का जो नेम है वो मोशन है, वो हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से हमारे मूव कर रहे हैं, डिफरेंटली। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ये सारी चीजों को डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मोशन समझ में आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से मोशन में है या रेस्ट में है वो देखना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक बिंदु। जैसे कि सपोज मान ले, बात कर ले जाए कि एक ये ट्रेन चल रही है हमारी। ठीक है, एक ट्रेन में मान लो आकाश जी बैठे हैं, है ना, ढूंढू भाई बैठे हैं, और दूसरी ट्रेन में ढूंढी बैठी है एक। ठीक है, तो अब आकाश जी की नैनो से नैना लड़ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है जी, दोनों की स्पीड क्या है, सेम। तो अगर मान लीजिए आकाश जी इन्हें देख रहे हैं और ये इन्हें देख रहे हैं, तो वो दोनों रेस्ट में होंगे एक तरीके से। रेफरेंस पॉइंट अगर आकाश जी के पॉइंट से देखा जाए तो वो भी रेस्ट में, और उसके पॉइंट से देखा जाए तो वो भी रेस्ट में। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में हो गया। अगर मैं देखूं दोनों को, ये क्या चल रहा भाई, तो दोनों मोशन में है। ठीक है, ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, डिस्टेंस, दो चीजें हैं हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है थोड़ा समझिए। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मान लीजिए कोई इंसान जो है, कोई आदमी, कोई वस्तु, कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ दूरी या कुछ विस्थापन होता है तो उसको मतलब क्या है समझिए। अगर मैं यहां से मान लो सपोज ऐसे गया, ठीक है, और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो मैं बोलूंगा विस्थापन हो गया 0, क्योंकि मैंने अपनी रेफरेंस पॉइंट चेंज ही नहीं करी। वो रेफरेंस पॉइंट हमारा वही है। ठीक है, विस्थापन क्या हो गया हमारा सॉरी 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, दूरी क्या हो गई, सपोज मान लो यहाँ से आपको स्कूल जाना है। ठीक है, एक तो रास्ता यह है कि चुपचाप से बंदा जो है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, अब मान लो आकाश जी का मन करा, ढूंढ भाई का मन करा कि भाई यहाँ से गए थोड़ा मौज ले लेते हैं, थोड़ा गोलगप्पे खा लेते हैं, थोड़ा चाउमीन खा लेते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, उसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगले दिन मम्मी ने सूता अच्छी तरीके से, ठीक है, उसका चुपचाप से बेचारा स्कूल चला गया। ठीक, पैसे भी नहीं मिले, है ना। तो होता क्या है बच्चा की, देखो ये जो है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा रास्ता ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो लॉन्गेस्ट पाथ है, सबसे बड़ा रास्ता, वो हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में आ गई बात आपको? अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्या होता है, जिसे बोलते हैं सदिश राशि। स्केलर क्या होता है, जिसे बोलते हैं अदिश राशि हिंदी में। वेक्टर का मतलब वो होता है कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। जैसे कि मान लो सपोज हमारे ढूंढू भाई क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो उसकी कोई दिशा है, भाई किसी दिशा में तो जा रहा होगा, ऐसा कोई स्टैंड पे लगा के भूई 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 कर रहा है पागलों की तरह, नहीं करेगा ना, इतनी बुद्धि तो है उसमें, है ना। तो उसके बाद क्या है कि कहीं मान लो जा रहा हो, शिव चौक जा रहा हो या कहीं स्कूल की तरफ जा रहा हो, कहीं ना कहीं जा रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी कोई डायरेक्शन है और कुछ उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, जो भी है वो स्पीड, वो यूनिट अलग है। ठीक है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब मैंने सपोज पूछा, ढूंढ भाई आपका वेट कितना है, 65 किलो, बाप रे बाप। ठीक है, तो 65 केजी है। ठीक है, तो इसका सिर्फ वेट मैंने पूछा, तो वेट का मतलब 65 केजी ओनली। इसका मतलब ये है कि भैया सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है भाई। उसकी कोई डायरेक्शन कोई है, वेट ही तो बोला मैंने, वेट क्या है 65 केजी। कोई डायरेक्शन कोई ऐसा कोई जमीन में घुस रहा हो या फिर कहीं और जा रहा है, अभी बैठा हुआ है, जी जी जी, तो वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ क्वांटिटी, कोई वैल्यू हो, सिर्फ उसमें डायरेक्शन ना हो, तो हमारी क्या कहलाती है, स्केलर, अदिश राशि। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक किसी भी दिशा में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, एक सामान्य गति कहते हैं। मान लो 10 मीटर अगले 10 सेकंड में, 10 मीटर अगले 10 सेकंड में, 10 मीटर अगले 10 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म
मोशन, दैट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सपोज मान लो यहाँ से सिरचौक जाना, बहुत सारे ब्रेकर आ गए, कोई बच्चा कभी आ रहा है टू, तो बीच में आ गया तो बाइक रोकनी पड़ी, साइकिल रोकनी पड़ी, तो आपने मान लो अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असामान्य गति। ठीक है, जैसे कि मान लो 10 मीटर 5 सेकंड में, अगले 10 मीटर 2 सेकंड में, अगले 20 मीटर 3 सेकंड में, ऐसे करके डिस्टेंस अलग टाइम अलग। जी सरकार। स्पीड, स्पीड क्या होता है, आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, क्या, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपने बचपन से पढ़ रखा है बच्चा। तो स्पीड एक तरीके से क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना। अगर वो कोई डायरेक्शन अगर हम नहीं ले रहे तो इसको स्पीड में काउंट करेंगे, अगर डायरेक्शन ले रहे हैं तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, वेग हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये जी दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने समझा ही दिया जैसे आपको। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव में हो सकता है, क्योंकि मान लो एक रेफरेंस पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं आगे गया, घूम के आया और पीछे अपने पॉइंट, ये इससे अपने पीछे पहुंच गया, तो मैं नेगेटिव में पहुंच गया रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट 0 ले रखा है, ये बंदा यहाँ से गया, घूम के आया, यहाँ पे आ गया, तो नेगेटिव में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, ठीक है, तो ये जी समझ में आई बात आपको। अच्छा जी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना। अच्छा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती। डिस्प्ले, ये डिफरेंस आता है पेपर में बेटा, पेपर में डिफरेंस पूछते, टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, तो कि डिस्टेंस हमारी क्या है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और ऑलवेज डिस्टेंस जो है बेटा, एक पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस जो है हमारा ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा और इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा और इक्वल होगा, है जी। हाँ, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा ही होगा, हमेशा नेगेटिव, कम नहीं होगा। ठीक है, 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं हो सकती 0। मैं बोलूंगा ढूंढो भाई 0 मीटर गए, क्या ये कोई होगा, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की उसने। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, तो डिस्टेंस 0 हो, ट्रेवल ही नहीं करेगा तो 0, रेस्ट में तो 0 है। ठीक है, वेलोसिटी 2 तरह की होती है बेटा, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जब किसी ने गाड़ी या साइकिल या बाइक या कार या दौड़ना स्टार्ट किया, तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे u, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और जब किसी दौरान, किसी टाइम के दौरान हम उसे देखेंगे तो उसके कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये हम लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को बोलेंगे हम, एवरेज स्पीड को कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टाइम टेकन, है ना, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, नॉर्मल, औसत चाल। त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण मैंने अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला, त्वरण क्या होता है, एस्केलरेशन, क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एज कस टू v माइनस यू बाई टी, दैट इज कॉल्ड एस्केलरेशन, दैट इज कॉल्ड एस्केलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एस्केलरेशन कहते हैं। देखो भाई, फाइनल में से इनिशियल को हटाया, अपॉन टाइम से डिवाइड किया, दर मतलब टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक है, एस्केलरेशन कहेंगे। यूनिफॉर्म एस्केलरेशन, अगर भाई कोई भी बाइक जो है हर कुछ मीटर पे थोड़े थोड़े टाइम पे बढ़ता जा रहा है, तो हमारा यूनिफॉर्म एस्केलेशन होगा। और फिर उसके बाद नहीं घट, अगर मान लो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी वैल्यू आ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है ए वी, वो क्या होगा, u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जब करेंगे बच्चा, तो इक्वेशन आते हैं 3। ये शॉर्ट एकदम रिवीजन है, मतलब ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या है कि पूरे चैप्टर को कराने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। ठीक है, मगर मैं आपको शॉर्टकट 15 मिनट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 इक्वेशन होती है बच्चा, कौन कौन सी होती है बताइए जरा। v इज टू u प्लस ए टी, s इज टू हाफ, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, ये 3 इक्वेशन है बेटा। इसी इक्वेशन के बेसिस पे पूरे न्यूमेरिकल यहाँ पर एक्सरसाइज में इस चैप्टर में हो जाएंगे। इस चैप्टर में 3 इक्वेशन के बेसिस पे पूरे न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे।
तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एस्केलेशन, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें मैंने बता दी। जी जी जी, इन तीनों का यूज होगा सारे, ऐसा कुछ नहीं कि एक न्यूमेरिकल में तीनों पेल दोगे, जो लगेगी जो लगेगी। हाँ जी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर बेटा, ठीक है। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, त्वरण, टाइम और विस्थापन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आता है हमारा बेटा फिर ग्राफीय। अब इसकी डेरिवेशन आती है बेटा, ग्राफीय विधि से कट चुकी है आपके सिलेबस में, वो नहीं करना आपको, जो नॉर्मल डेरिवेशन है वो करनी है आपको, जो मैंने सिखाई थी, ठीक है। तो वो करके आना, आप टेस्ट में भी आ सकता है, पेपर में भी आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या आता है बेटा, बाकी रब कर दूं। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम देखेंगे जरा, ठीक है, थोड़ा सा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, बाकी मैं रब कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। और प्लीज आप लोग जो है इस चैनल, ये 3 चैनल है, एक तो ड्रोन पाठशाला, सीबीएसई ड्रोन पाठशाला और ड्रोन पाठशाला की मस्ती, तीनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर अपडेट्स, आगे वीडियो देखने के लिए, ठीक है बच्चा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ग्राफ को देखते हैं। पहला आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ध्यान समझिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से, यह यूनिफॉर्म मोशन पहला ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, डी टी ऐसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब नेक्स्ट है बेटा स्पीड टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, 2 ही है बस इसमें। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला स्पीड टाइम ग्राफ क्या, ये देखो ऐसे, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चा। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा, उसके बाद एक आता है यूनिफॉर्म एस्केलेटेड ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में दूसरा ग्राफ। स्पीड टाइम जब हम इसे खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एस्केलेरेशन ग्राफ, एस्केलेटेड ग्राफ या यूनिफॉर्म एस्केलेशन का ग्राफ ये होता है। नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होगा स्पीड टाइम में, इस तरीके से, ठीक है। ये सारा, अच्छा ये सारी चीजें आ गई। अब एक आता है स्पीड टाइम ग्राफ, जब हमारी स्पीड जब 0 नहीं है, कुछ है, कुछ वेलोसिटी है इनिशियली, तो ऐसे बनने का बेटा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, बट कुछ इनिशियली वेलोसिटी है उसकी, ठीक। मान लो 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी हो, वो अलग डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया, ये सारे ग्राफ समझ में आ गए, स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें एक और ग्राफ बता दूं, कभी कभार आपको एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ क्या पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ये चीज पूछ लेते हैं आपसे, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान समझिएगा, कैसे पूछेंगे। ये मान लीजिए ये टाइम है और ये स्पीड है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, स्पीड ले लो या डिस्टेंस ले लो, ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम कांस्टेंट, स्पीड बढ़ती जा रही है, समय कभी रुक सकता है, नहीं रुक सकता। तो ये ग्राफ पॉसिबल इन रियल लाइफ में, ठीक है। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ, ठीक है। हाँ बेटा, ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो थी, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट होता, कोई दिक्कत होता, कोई समस्या होता, तो प्लीज़, मैंने सारी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी है 13 मिनट के अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करके दूंगा। आप इस एक वीडियो को देखें और चैप्टर 8 फिनिश। सभी को मेरा राम राम।